स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम जैसा कि आपको पता होगा फ्रांस के पेरिस में है और वहां पर है दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा की पेंटिंग। आई एम श्योर आपने बचपन से इसके बारे में सुना ही होगा। लेकिन क्या हुआ है कि कल एक अजीब घटना हुई है। एक्टिविस्ट ने, स्पेशली क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने, जो सूप होता है, सूप जो हम पीते हैं, वो मोनालिसा के पेंटिंग पर थ्रो कर दिया। ये आप देख सकते हो, क्लाइमेट एक्टिविस्ट थ्रो सूप एट मोनालिसा पेंटिंग्स इन पेरिस। तो ये हो क्या रहा है, मतलब वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ है, ये एक्टिविस्ट कर क्या रहे थे, फार्मर्स को लेकर क्या प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर फ्रांस में, वो सारी चीजें मैं आपको इसके अंदर डिटेल में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल से हमारा फाउंडेशन बैच यूपीएससी का स्टार्ट हो रहा है। मतलब आप एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिले, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर एक स्टेज की तैयारी एक सिंगल बैच से आपको पूरी तरह कराई जाएगी। 30 महीने की वैलिडिटी है और आप यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अंदर आप देख सकते हो, आपको पर्सनल मेंटरशिप दिया जाता है, टेस्ट सीरीज दिया जाता है, लाइव क्लासेस होते हैं, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। बताया जा रहा है कि 2 फ्रेंच एक्टिविस्ट ने कल जो है लॉरे म्यूजियम, जो कि आपको पेरिस में मिलेगा, इनफैक्ट मैं आपको दिखा भी देता हूं, इस तरह की पिक्चर्स आपने कई बार देखने को मिली होगी। तो ये आपका फ्रांस के पेरिस में है, जिसके बारे में आपको और आगे बताऊंगा। लेकिन उस म्यूजियम के अंदर जो मोनालिसा की पेंटिंग है, ये आप देख सकते हो किस तरह से यहां पर जो 2 एक्टिविस्ट हैं वो यहां पर जो सूप है उसको थ्रो कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन यहां पर आप में से कई लोगों को डाउट होगा कि क्या ये पेंटिंग खराब हो गई है। देखो, खराब नहीं हुई है, क्योंकि ये जो पेंटिंग है वो एक्चुअली ग्लास से ढका हुआ होता है। ऑब्वियस सी बात है, दुनिया की सबसे वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पेंटिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसको इस तरह ओपन में रखा नहीं गया होगा, तो यहाँ पर ग्लास से ढका हुआ होता है। तो जो भी सूप डला वो एक्चुअली ग्लास पर गिरा था, ना कि मोनालिसा के पेंटिंग के ऊपर, तो वो बचा हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वीडियो में ये जो दोनों एक्टिविस्ट हैं वो यहाँ पर क्या चिल्ला रहे थे, क्या शाउट कर रहे थे, वो फ्रेंच में बोल रहे थे। उनका कहना था, व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या हमें सबसे जरूरी है आज के दुनिया में, क्या आर्ट जरूरी है या फिर राइट टू हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड। आवर फार्मिंग सिस्टम इज सिक, हमारा जो पूरा फार्मिंग सिस्टम है वो खराब हो चुका है। आवर फार्मर्स आर डाइंग एट वर्क। और मैं आपको बता दूं कि फ्रांस के अंदर इस समय फार्मर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और साथ ही साथ उनका मेन मकसद ये था, उनका ये कहना था कि वी आर रेजिंग अवेयरनेस ओवर ऑन गोइंग इशू इन द कंट्री। मतलब कि जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में एनवायरमेंट से रिलेटेड फ्रांस के अंदर हो रहा है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये हम जो काम है वो हमारा मेन मकसद था, उसको ध्यान लोगों का लाने के लिए हमने ये किया है। खैर, मैं आपको बता दूं, दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजियम इस समय आपको फ्रांस के पेरिस में मिलेगी, और उसके लॉरे कहते हैं इस म्यूजियम को। 73,000 स्क्वायर मीटर में ये पूरा फैला हुआ है, और साथ ही साथ इस म्यूजियम के अंदर आपको वर्ल्ड्स फेमस जो पेंटिंग्स है जैसे मोनालिसा या फिर वीनस दे मिलो, ये आपको मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर फ्रांस से रिलेटेड मतलब जो अलग अलग टाइम पीरियड की चीजें हैं वो सब कुछ आपको इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर हम मोनालिसा के पेंटिंग की बात करें तो देखो, ये इटालियन आर्टिस्ट दैट इज लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था, और साथ ही साथ इसको बेस्ट नोन, द मोस्ट विजिटेड, मोस्ट रिटन अबाउट वर्क ऑफ आर्ट इन द वर्ल्ड कहा जाता है, सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग। और देखिए, ये जब बनी थी ना तब ये इतना फेमस नहीं हुआ था, बहुत कई सेंचुरीज के बाद जाकर ये फेमस हुआ था। माना जाता है कि 1503 से लेकर 1506 के बीच में लियोनार्डो दा विंची ने इसको बनाया था, और इसके आगे भी कंटिन्यू किया था। तो फाइनली लगभग 1517 के आसपास जो है ये आपका पूरा हुआ था, 1517 के आसपास। और ये आप देख सकते हो, ये मोनालिसा की पेंटिंग है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपने सुना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजियम, वो तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्रांस के पेरिस में है, लेकिन भारत भी अब इसको बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसका नाम होगा युगे युगीन भारत। ठीक है, आपने देखा होगा जो भारत मंडपम बनाया गया था, तभी इस समय इसकी खबर भी आई थी कि भारत में इसको बनाने की कोशिश हो रही है। और ये म्यूजियम बेसिकली जो अभी प्रेजेंट में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, जहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो पीएमओ का ऑफिस है वहां पर देखने को मिलता है, उसको शिफ्ट किया जाएगा, वहां पर इसको बेसिकली बनाया जाएगा। खैर, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहां पर अगर हम सबसे पहले बात करें
कि ये जो सूप है, जो सूप हम पीते हैं, इसको एक्टिविस्ट ने क्यों मोनालिसा के पेंटिंग पर थ्रो किया, क्यों फेंका। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, ये जो दो महिला आपने देखा जो जिस तरह से ये सूप फेंक रही थी पेंटिंग के ऊपर, अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो, इनका फ्रंट का तस्वीर मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, लेकिन अगर आप इनका टी शर्ट देखोगे ना, तो इनके टी शर्ट पर क्या लिखा हुआ है, इसी से आपको काफी कुछ पता चल जाएगा। इनके टी शर्ट पर लिखा हुआ है रिपोस्टे एलिमेंटेर, ठीक है, रिपोस्टे एलिमेंटेर। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो, रिपोस्टे एलिमेंटेर इज पार्ट ऑफ A22 अम्ब्रेला मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट ग्रुप्स इन 12 कंट्रीज। तो बेसिकली यूरोप के करीब 12 देशों में यहां पर जो पूरा एक प्रोटेस्ट का ग्रुप है वो फैला हुआ है। मतलब कि ये सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इसी अम्ब्रेला मूवमेंट के अंदर आते हैं और ये क्लाइमेट चेंज को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर अलग अलग मुद्दों पर लगातार समय समय पर, चाहे लंदन हो, पेरिस हो, जर्मनी में बर्लिन हो गया, कई जगह ये लगातार प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और साथ ही साथ इस मूवमेंट के अंदर और भी कई प्रकार के जो एक्टिविस्ट ग्रुप हैं, जैसे जस्ट स्टॉप ऑयल एंड एक्सटिंक्शन रेबेलियन, इस तरह के भी कई सारे जो ग्रुप्स हैं वो इस मूवमेंट को एक तरह से सपोर्ट करते हैं। यहां पर जो ये ग्रुप है रिपोस्टे एलिमेंटेर, इनकी तरफ से ये बोला गया है कि हमने ये जो सूप फेंका है ये बेसिकली स्टार्ट ऑफ अ कैंपेन ऑफ सिविल रेसिस्टेंस है। तो मे भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इस तरह के और भी कई इंसिडेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली इनका कहना है कि हमारा क्लियर डिमांड है कि सस्टेनेबल फूड को लेकर सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। मतलब जिस तरह से चीजें इस समय चल रही हैं दुनिया के अंदर वो कंटिन्यू नहीं होना चाहिए और हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर ऑयल से हमें बाहर जाना है, इस तरह को लेकर प्रोटेस्ट होता रहता है। और ये जो सूप फेंकने की प्रक्रिया है ना, ये कोई पहली बार नहीं हुई है। इस तरह के प्रोटेस्ट आपको पहले भी देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट 2022 में मैं आपको बता दूं, जो लंदन में म्यूजियम है, नेशनल गैलरी है, वहां पर एक पेंटिंग है वर्ल्ड फेमस अगेन। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो रिसेंटली भारत में जो विंसेंट वैन गॉग, इनकी जो पेंटिंग्स है उसका प्रदर्शनी किया गया था भारत में अलग अलग टेक्नोलॉजी से, और वहां पर उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है, दैट इज सनफ्लावर। ठीक है, डच पेंटर थे बेसिकली विंसेंट वैन गॉग, और उनके पेंटिंग पर भी, ये अगेन आप देख सकते हो, ये सनफ्लावर यहां पर बना हुआ है, उनके पेंटिंग को भी यहां पर खराब किया गया था और उस समय भी बताया जा रहा है कि जो सूप है वो पेंटिंग के ऊपर डाला गया था। तो ये एक तरीका बन गया है सूप फेंकने का। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो जस्ट स्टॉप ऑयल मूवमेंट है, जब इन्होंने ये फेंका था, ये प्रोटेस्ट किया था, उनका बेसिकली ये कहना था कि यूके के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसका मेन कारण है फ्यूल प्राइसेस। जो ऑयल डीजल के, जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से इतना इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। जो कॉस्ट है एवरीडे आइटम्स का वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसका मेन कारण एक तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और साथ ही साथ जो वेस्टर्न गवर्नमेंट है, जब से ये रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने कहा है कि हम रशिया से कोई ऑयल नहीं खरीदेंगे, और ऑयल नहीं खरीदने की वजह से शॉर्टेज देखने को मिला है, जिसकी वजह से फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए। और आपको तो पता ही है कि फ्यूल के प्राइसेस जब भी बढ़ते हैं तो यहां पर इस तरह का इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो ये उनके द्वारा उस समय कहा गया था। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो एक्टिविस्ट कह रहे हैं ये फार्मर्स को लेकर कह रहे हैं। फ्रांस के अंदर अगर आप देखोगे तो इस समय फार्मर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उसका कारण क्या है मैं आपको बता दूं, फ्रांस के अंदर कई जगहों पर ट्रैक्टर से, जैसे कि आपको याद होगा कुछ सीन आपको भारत के, हमारी जो कैपिटल है दिल्ली, वहां पर भी कुछ देखने को मिला था कि जो फार्मर्स हैं वो ट्रैक्टर्स लेकर आ गए थे। तो इटली, वहां पर फ्रांस में भी कई जगहों पर फार्मर्स, किसान ट्रैक्टर्स लेकर आ गए हैं, रोड्स को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, ट्रैफिक स्लो हो गया है। बेसिकली उनकी डिमांड है फ्रांस के अंदर कि उनको बेटर रेम्यूनरेशन मिले, मतलब जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं उनको उसका सही जो पैसा है वो मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेसी है, रेड टेपिज्म है, उसको कम करना चाहिए, और साथ ही साथ यहां पर जो चीप इंपोर्ट आ रहा है देश के अंदर उसको रोकना चाहिए। मतलब कि फ्रांस के जो फार्मर्स हैं जो वो उगा रहे हैं, ठीक है, तो वो महंगा पड़ रहा है, लेकिन फ्रांस अगर दूसरे देशों से मंगा रहा है तो वो सस्ता पड़ रहा है। तो वो सस्ते आइटम्स जो इंपोर्ट कर रहा है फ्रांस, उसको रोकना चाहिए। इनफैक्ट ये जो कुछ प्रोटेस्ट है वो 18 जनवरी से ये एक्चुअली स्टार्ट हो गया था, लेकिन अब ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, फ्रांस के अंदर 2 से 3% जनसंख्या ऐसी है जो कि फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है 2021 का। लेकिन सिर्फ 2 से 3% ही पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, लेकिन
पूरे यूरोपियन यूनियन में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ये अकेले फ्रांस से आता है और इसीलिए फ्रांस इतना ज्यादा मायने रखता है। रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे तो फार्मर्स ने कहा है कि जिस तरह की पॉलिसीज बनाई गई हैं टू टारगेट क्लाइमेट चेंज, ये उनके कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा खराब है। अब देखिए यहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं उनका क्या कहना है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट का कहना है कि जो पेट्रोल डीजल है, फ्यूल है, इस तरह की चीजें हैं उनको रोकना चाहिए। अब उनको रोकने के लिए सरकार मान लो अगर ज्यादा टैक्स उसके ऊपर लगा देती है तो ज्यादा जो टैक्स लगाती है इसके ऊपर, लेकिन फ्यूल का इस्तेमाल कौन करता है, अगेन एग्रीकल्चर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो फार्मर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जब आप ज्यादा टैक्स लगा रहे हो फ्यूल के ऊपर तो ये उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर भी आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। ऑल्दो जो एक्टिविस्ट हैं वो एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को कि सस्टेनेबल होना चाहिए, जो इस तरह की चीजें चल रही हैं, फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ फार्मर्स हैं वो कह रहे हैं कि सरकार हमारी मदद नहीं करती। फिर इसके साथ साथ ये भी हुआ है, फार्मर्स का एक और चीज कहना है, फार्मर्स का कहना है कि रशिया यूक्रेन का वॉर जब से स्टार्ट हुआ है तो यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन स्पेशली, वो जो देश हैं उन्होंने यूक्रेन को एग्जेम्प्ट कर दिया है फ्रॉम एक्सपोर्टिंग। मतलब पहले क्या होता था कि यूक्रेन इतना इजीली अपने गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं करता पाता था यूरोप के अंदर, लेकिन क्योंकि अभी यूक्रेन को बहुत लॉस हुआ है तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है कि अगर यूक्रेन के लोग कोई भी अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यूरोप के अंदर वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये चीज फ्रांस के जो फार्मर्स हैं उनको पसंद नहीं आ रहा है और इसीलिए वो लगातार वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब खैर क्वेश्चन अब ये है कि फ्रांस के अंदर जो सरकार है वो इसको लेकर क्या कर रही है। देखो फ्रांस की सरकार का कहना है कि वो कुछ जो एक्शन लेना चाहिए, जैसे कि डीजल के ऊपर, डीजल फ्यूल जो है उसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह हैं उसको थोड़ा सा वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं रिसेंटली अगर आपको याद हो फ्रांस के अंदर यहां पर नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। देखो जो इमैनुअल मैक्रोन है वो प्रेसिडेंट है फ्रांस के, वैसे ही वहां पर प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है अपनी तरफ से। तो अभी आपको याद होगा फर्स्ट ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे गैब्रियल अटल, और वो रिसेंटली एक फार्म में गए थे, रिसेंटली विजिट किया था उन्होंने, और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि फार्मर्स इस समय बहुत डिफिकल्ट पोजीशन पर हैं। लेकिन उनका यह कहना था कि देखिए एक तरफ हमें बेटर अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस चाहिए एग्रीकल्चर में, लेकिन जो प्राइसेस हैं हम चाहते हैं कि वो कम हो, तो ये दोनों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्हाट इज एट स्टेक इज फाइंडिंग सोल्यूशन इन शॉर्ट, मिडिल एंड लॉन्ग टर्म, और ये हमारे फार्मर्स को इसकी जरूरत है। और इसीलिए उनका कहना था कि हम एडिशनल मेजर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली दूसरे देशों से, क्योंकि यहां पर अनफेयर कंपटीशन होता है। दूसरे देश में जो एग्रीकल्चर होता है वहां पर सरकार मदद कर देती है, वो सस्ता पड़ जाता है, जिसकी वजह से यहां पर जो फ्रांस के फार्मर्स हैं उनको नुकसान होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रांस के फार्मर्स की तरफ से स्पेशली जो 2 फार्मिंग यूनियंस हैं उन्होंने एकदम वार्निंग दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये प्रॉब्लम्स को नहीं सुलझाया गया तो जो पेरिस है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, उसको ये सीज करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखना है कि एग्जैक्टली यहां पर क्या होता है, बट आई होप कि इससे रिलेटेड यहां पर जो भी एक्टिविस्ट थे क्या करना चाह रहे थे, उन्होंने सूप क्यों फेंका, क्या हुआ, ये मामला आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल ये आपको भारत के किस राज्य में देखने को मिलेगा? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।